नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अंकिता भंडारी मर्डर केस के बारे में। एक ऐसा केस जिसमें सिर्फ हत्या ही नहीं, पावर, पैसा और सफ़ेद पोशों के अनैतिक कार्य, इन सभी का पर्दाफाश किया। तो स्वागत है। मेरा नाम है मृत्युंजय उपाध्याय संगम और मैं बनारस से हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस एपिसोड में। कौन थी अंकिता भंडारी? अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल जिला जो उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ की रहने वाली एक सामान्य परिवार की, गरीब परिवार की कह लीजिए, एक लड़की थी। और महज 19 साल की उम्र में अपने परिवार की जिम्मेदारियों के चलते अपनी पढ़ाई को अधूरी छोड़ करके उसे अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए अपना घर द्वार सब छोड़ करके ऋषिकेश में बसना पड़ा और ऋषिकेश में ही एक नौकरी की तलाश में वो गई। ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में, यह रिजॉर्ट मुख्य मार्ग से तकरीबन 8-10 किलोमीटर अंदर जंगल में था। इसी रिजॉर्ट में उसे अपने किसी संपर्की के माध्यम से रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई। मुख्य मार्ग से कई किलोमीटर अंदर होने की वजह से वह कार्यक्षेत्र महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित तो नहीं था, लेकिन चूंकि अंकिता के किसी क्लोज व्यक्ति के माध्यम से उसे यह नौकरी मिली थी, तो इसलिए वो वहाँ पर अपना नौकरी जीविकोपार्जन कर रही थी, अपना गुजारा बसारा कर रही थी। फिर आई 18 सितंबर 2022 की वो काली रात, जिसमें अंकिता भंडारी अचानक गुम हो गई। परिवार के लोग उसे लगातार खोजते रहे। अंकिता के फ़ोन पर कई बार फ़ोन किया गया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ, लगातार बंद। जब परिवार के लोगों को चिंता हुई तो वे भाग कर पहुँचे वनंतरा रिजॉर्ट, जहाँ पर अंकिता काम करती थी। वहाँ पर काम करने वाले लोगों से पूछताछ लोगों ने शुरू की। पूछा जाने लगा कि अंकिता कहाँ है। सबका जवाब नाम है कि मैं नहीं जानता। मैनेजमेंट से पूछा गया, मैनेजमेंट का भी यही जवाब कि मुझे नहीं पता। तो परिवार के लोगों को लगा दाल में कुछ जरूर काला है। एक तो यह रिजॉर्ट मुख्य मार्ग से इतना अंदर है, पैदल कोई आ जा नहीं सकता, सवारी साधन किसी प्रकार का कुछ है नहीं, पैदल कोई वहां से निकलकर मुख्य मार्ग तक जाने का सोच भी नहीं सकता। अंकिता के पास कोई सवारी साधन, कोई गाड़ी, बाइक, स्कूटी थी नहीं। तो अंकिता गई कहाँ? परिवार के लोग पहुंचे नज़दीकी थाने में और थाने में अपनी पूरी आपबीती बताई और अपने बेटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। हालांकि उन्होंने रिपोर्ट क्या लिखवाई थी और पुलिस ने क्या लिखा, यह सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए। 18 सितंबर से 23 सितंबर 2022 तक पुलिस मामले में छानबीन करती रही। 5 दिन बाद पुलिस को अंकिता का क्षत विक्षत शव चिल्हा नहर के पास मिलता है, चिल्हा नहर में मिलता है। अब यह मामला मिसिंग का नहीं रह गया। अब पुलिस को इसमें हत्या की भी धाराएं बढ़ानी पड़ी और पहले तो लीपापोती करने की कोशिश की गई कि इसको जो है सुसाइड बना दिया जाए, लेकिन जनता के भारी दबाव, आक्रोश ने और प्रथम दृष्टया मिले साक्ष्यों ने पुलिस को हत्या की धाराएं लगाने पर मजबूर किया। अब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। तो पुलिस की जांच में चूंकि मामला मीडिया में आ गया था, मीडिया का प्रेशर था, पब्लिक का प्रेशर था, बहुत सारे लोग आंदोलन में थे, तो पुलिस को चाहते न चाहते हुए भी इस मामले में तह तक जाना पड़ा और सामने आया ऐसा खूनी खेल जिसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पुलिस अपने जांच में इस नतीजे पर पहुंची कि इस घटना के पीछे वनंतरा रिजॉर्ट, जहां पे अंकिता काम करती थी, उस रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या का ही हाथ है। होता क्या है, जब आप किसी अपराधी का अपराध जान लेते हैं तो ऐसी स्थिति में दो ही ऑप्शन होता है, या तो आप अपराधी के साथ हो जाइए या तो आपका सफाया हो जाए। और अंकिता के साथ यही हुआ। पुलकित ने
अंकिता भंडारी के ऊपर, क्योंकि वो एक नौजवान सुंदर लड़की थी, तो पुलकित की नीयत उस पर खराब थी। पुलकित ने उसके ऊपर प्रेशर बनाया कि वह उसके रिजॉर्ट में उसके वीआईपी मेहमानों के सामने परोस दी जाए। उसे स्पेशल सर्विस देने के का दबाव बनाया गया। स्पेशल सर्विस का मतलब क्या है आप भली भांति जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो पुलिस के जांच में पुलकित आर्या के गले तक तो कानून का हाथ पहुंच गया और पुलकित आर्या ने अपने और अन्य 2 साथियों के भी नाम लिए जिनकी मदद से उसने अंकिता भंडारी की हत्या की थी। तो आज तो पुलकित सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन अभी भी वो वीआईपी कौन है जिसके लिए स्पेशल सर्विस की डिमांड की गई थी, यह आज भी अंधेरे में है। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि अंकिता को न्याय मिलेगा। और मेरी आज का वीडियो का उद्देश्य यही था कि हमारे देश की महिलाओं और बच्चियों को रोज असंख्य घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ। तो इस पर लगाम लगे। और इन्हीं सब बातों के साथ अब अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।